एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 7, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली इन जून हैज इनॉग्रेटेड द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ नर्सेस काउंसिल। सो रिसेंटली जो आपके सीएम है हिमाचल प्रदेश के, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था नर्सेस काउंसिल के लिए, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। इसका मेन एम क्या है कि ये मेंटेन करता है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस जो क्वालिफाइड नर्सेस होती हैं उनका। ठीक है। Now next up question है, recently in June the Bombay Stock Exchange has sold its -% stake in Central Depository Services Limited for rupees 468 करोड़। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is 4.54%। कितने परसेंट इन्होंने स्टेक जो है वो सोल्ड किए हैं? 4.54% के, और इससे पहले इनके पास टोटल 20% स्टेक हुआ करते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो है इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इनका नाम क्या है? एमडी एंड सीईओ करंट इसके हैं नेहल बोरा। क्या नाम है इनका? नेहल बोरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल अ लाइफ वेल स्पेंट 4 decades इन अ इंडियन फॉरेन सर्विस। सो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस बुक को लिखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका नाम है सतीश चंद्रा, और ये जो है इंडियन एम्बेसडर भी रह चुके हैं आपके फिलीपींस के। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये करंट वाइस चेयरमैन है न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक के। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in June the SEBI revised rules relating to the minors investment in mutual fund by parent or a guardian. All asset management companies are advised to make the necessary changes to facilitate the changes in म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये आपके इफेक्ट में लाए गए हैं 15 जून 2023 से। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी is recently awarded with the Order of the British Empire for his services to the game of cricket। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मोइन अली, जो आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है जिन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है 2021 में सितंबर 2021 में इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया था, बट इन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया था अपना डिसीजन एंड राइट नाउ ही इज प्लेइंग इन द एशेज 2023। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के बारे में देखते हैं। ये जो आपका अवार्ड है ये स्टैब्लिश किया गया था किंग जॉर्ज 5 ने। ठीक है। 1917 में ये अवार्ड जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है या किस पर्सन्स को ये अवार्ड दिया जाता है? ऐसे लोगों को जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, चैरिटेबल वर्क और पब्लिक सर्विसेज। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in June the United Nations General Assembly adopted draft resolution which was introduced by India to establish a memorial wall to honor fallen peacekeepers. Who is the current president of UNGA, United Nations General Assembly? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करंट प्रेसिडेंट यूएनजीए के आपके हैं कसाबा कोरोसी। ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है कौन सी कंट्री का पहला एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट एंड पावर ट्रांसफॉर्मर प्रोजेक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो रिसेंटली इन्होंने गैबॉन का जो है पहला एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन और पावर ट्रांसफॉर्मर प्रोजेक्ट को जो है हरी झंडी दिखाई थी, फ्लैग ऑफ किया था। अब जो ये प्रोजेक्ट है इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसे इंप्लीमेंट करेगा एओएम ग्रुप अलॉन्ग विद द सेंचुरियन यूनिवर्सिटी एज अ टेक्निकल एंड अ नॉलेज पार्टनर। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका गजापति डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां से आपके 30 फार्मर्स एंड 20 आपके जो स्टूडेंट्स हैं ये आपका ट्रैवल करेंगे गैबॉन में फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा गैबॉन के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? अली बोंगा। क्या नाम है इनका? अली बोंगो ओंडिम्बा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे या वर्ल्ड विंड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड विंड डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब जो ग्लोबल विंड डे है इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑब्जर्व करती है एनुअली? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा विंड यूरोप, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन जो है, एंड ग्लोबल विंड
एनर्जी काउंसिल, जिसके चेयरमैन आपके हैं जोनाथन कोल, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? बेल्जियम में, इन दी ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एयरलाइन बिकेम द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एयरलाइन दैट रिसीव्ड अप्रूवल फॉर फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो आपका जेट विंग्स है, जेट विंग्स एयरवेज, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरलाइन है, आप बोल सकते हो इसे ये बेसिकली गुवाहाटी बेस्ड आपका एयरलाइंस है, जिसे अप्रूवल दिया गया है फ्लाइट ऑपरेशन के लिए, और ये रीजनल कनेक्टिविटी पैसेंजर्स को प्रोवाइड करेगा अंडर दी उड़ान स्कीम। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो 2016 में आई थी, इसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्स इन दी विंड एनर्जी एडॉप्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023? अब रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल विंड डे के बारे में, जो आपका 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसी दिन एक इवेंट दिल्ली में जो है किया गया था, जिसमें जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक डेटा रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो विंड कैपेसिटी है वो कहाँ पे बढ़ी है? राजस्थान में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान, विच इज फॉलोड बाय आपका गुजरात एंड तमिलनाडु। ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया अबाउट द इवेंट। इस इवेंट की थीम पूछी जा सकती है। ये थीम थी आपके पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड इस इवेंट में आपका विंड एटलस जो है वो भी रिलीज किया गया था, विच इज 150 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पे इस जो इवेंट है, इसमें ये भी बताया गया था कि इंडिया जो है वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है इन दी विंड पावर कैपेसिटी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान को यहाँ पे ऑनर किया गया था फॉर अचीविंग दी हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन। ठीक है, गुजरात ने जो है अचीव किया है हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू दी ओपन एक्सेस, एंड तमिलनाडु वाज ऑनर्ड फॉर द इनिशिएटिंग द रीपावरिंग ऑफ अ विंड टर्बाइंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड Dash Inc.'s contract with Indian Railways to manufacture 80 Vande Bharat sleeper trains worth rupees 24,000 crore by 2029. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? That is भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड जो टीटागढ़ रेल सिस्टम है, इन दोनों के साथ जो है एक डील साइन हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स के लिए। ठीक है, जिसका आपको अमाउंट भी जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 24,000 करोड़ का ये डील साइन हुआ है, और यहाँ पे डिलीवरी दी जाएगी 2029 तक। ये चीज याद रखना है। जिसका पहला प्रोटोटाइप जो है आने वाले 2 साल में इन्हें जो है डिलीवर करना है, उसके बाद फुल डिलीवरी 2029 तक की जा सकती है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये 35 ईयर्स ऑफ मेंटेनेंस जो है वो सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा रिसेंटली इंडियन रेलवेज का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 100 करोड़ का विद द मोबिलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड। किस चीज के लिए? फॉर इंस्टॉलिंग द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन द वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च डैश फेलोशिप प्रोग्राम टू कनेक्ट इंडियन स्टेमिन आपका क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ एंड मेडिसिन डिस्पूरा विद इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है वैभव, विच इज योर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब जो ये आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके अंडर जो इंडिया के आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कोलैबोरेट करेंगे आपके जो फॉरेन के अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे, लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या नोट करना है कि जो ये वैभव प्रोग्राम है, ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज रैंक्ड first in Asia and placed among the top 10 companies globally in a renewable energy sector by the Institutional Shareholder Services, that is ISS ESG Environmental, Social and Governance Rating. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है ये आपकी फर्स्ट रैंक पर रही है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो आपका अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये लार्जेस्ट ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है इसका इंडिया में, विद 8,216 मेगावाट। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने इंटरेक्ट किया है विद अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री इन न्यू दिल्ली, दिल्ली, एंड डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट फुटवेयर मेड फ्रॉम लेदर एंड अदर मटीरियल्स, जिसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2022 ऑन 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैश। सो कौन से इनमें से डेट्स हैं जिससे ये जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। Now next question is, which of the following company has been selected for the United Nations Accelerator Program hosted by the UN's Food and Agriculture Organization? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फार्मर्स फ्रेश जोन, जो है इसे सेलेक्ट किया गया है, जो आपका केरला बेस्ड स्टार्टअप है, उसे सेलेक्ट किया गया है यूएन एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, ठीक है। फार्मर्स फ्रेश जोन की शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी और करंटली इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रदीप पीएस, ठीक है। क्या नाम है? प्रदीप पीएस। इसके अलावा जो एफएओ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका रोम, इटली में, ठीक है। एंड करंटली इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है क्यू डोंगयू, ठीक है। क्या नाम है इनका? क्यू डोंगयू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज the US Green Building Council USGBC and Green Business Certification, which is GBCI, have notified that Dash has become the global leader with leadership in energy and environmental design, that is LEED zero green building projects. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इन्होंने मेंशन किया है, नोटिफाई किया है, जो इंडिया है, इंडिया बना है ग्लोबल लीडर इन द लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, जो LEED है, ये बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स रिकॉग्नाइज करती है जिसमें आपके कार्बन, एनर्जी, वाटर और वेस्ट जो है इसका जीरो, नेट जीरो जो है या पॉजिटिव स्टेटस रहता है, उनको ये सेलेक्ट करती है, ठीक है। बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आपका कार्बन एमिशन कम रहता है, ये जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे उनकी बात करिए, उनको, उन प्रोजेक्ट्स को ये रिकॉग्नाइज करता है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, इंडिया जो है, इंडिया के पास करंटली 73 LEED जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, इन विच जो 45% जो आपके हैं वो आपके आते हैं हरियाणा और तमिलनाडु के प्रोजेक्ट्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following organization has launched its payment gateway with a limited period free onboarding for MSME merchant? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय दी फोन पे, ठीक है। फोन पे ने लॉन्च किया है पेटीएम गेटवे विद अ लिमिटेड पीरियड फ्री ऑनबोर्डिंग फॉर MSME मर्चेंट, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब फोन पे जो है, फोन पे की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और करंटली इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है समीर निगम, ठीक है। क्या नाम है इनका? समीर निगम। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ एक्टिव मनी फैसिलिटी टू अर्न FD लाइक इंटरेस्ट रेट अप टू 7%। सो रिसेंटली एक्टिव मनी फैसिलिटी जो है लॉन्च की है आपकी कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब ये जान लेते हैं एक्टिव मनी फैसिलिटी होती क्या है। ऐसी फैसिलिटी जिसमें जो नॉर्मल पर्सन है, जो कस्टमर्स हैं बैंक के, उनको जो है FD की तरह इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जैसे FDs में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, राइट, वैसे ही आपको जो आपके सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उन पे भी दिया जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ओवर 25,000, अगर आपका देखो सेविंग अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट है, इन दैट केस ओवर 25,000 आपको ये इंटरेस्ट रेट जो है 7% का, अप टू 7% का दिया जा सकेगा। मतलब इतने पैसे, मतलब 25,000 से ऊपर आपका अमाउंट होना चाहिए, तभी जाके ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका करंट अकाउंट है, इन दैट केस ये आपका जो अमाउंट है, ये लिमिट जो है वो आपकी 50,000 की है। ये चीज़ याद रखना है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2003 में। करंटली इसके MD एंड CEO कौन है? उदय कोटक, ठीक है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। एंड टैगलाइन इसकी क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है। लेट्स मेक मनी सिंपल, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank recently in June partnership with the Wise to offer a online inward remittance services to NRIs residing in USA and Singapore? So recently इस टाइप की पार्टनरशिप की गई है बाय द इंडसइंड बैंक, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इंडसइंड बैंक जो है, इसको इंडसइंड बैंक जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था 1994 में,
ठीक है। करंटली इसके सीईओ की बात करें तो सुमंत कतवलिया है, जिनका अभी रिसेंटली रीअपॉइंटमेंट किया गया था। क्या नाम है इनका? सुमंत कतवलिया, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है आपका, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। Now next question है, which asset management company recently in June has launched India's first ever Nifty Micro Cap 250 Index Fund? So recently इसे लॉन्च किया गया है बाय दी मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब इसके करंटली एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है नवीन अग्रवाल। क्या नाम है इनका? नवीन अग्रवाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इन दी मुंबई महाराष्ट्र। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, the RBI has approved the reappointment of PN Vasudevan as managing director and chief executive officer of which among the following small finance bank for the 3-year term? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये जो है एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किए गए हैं बाय दी RBI। अब इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। और एमडी एंड सीईओ आप सभी को पता चल गया, PN वासुदेवन। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी टैगलाइन, विच इज हियर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स दी बेटर सोसाइटी। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है, इन्होंने रिसेंटली अपना NBFC लाइसेंस जो है वो सरेंडर कर दिया है RBI को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज सेलेक्टेड एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ GIC रे बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। जो FSIB है आपका, ये आपका एक इंस्टीट्यूशन है, या बोल सकते थे ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होता है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या आपके जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, बैंक होता है, इसके डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उनको अपॉइंट करना, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जिनको नया चेयरमैन बनाया गया है GIC री का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, रामास्वामी नारायणा। और 2 साल के लिए इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है फॉर 2 ईयर। और ये रिप्लेस करेंगे आपका देवेश श्रीवास्तव को, जिनका टेन्योर आपका खत्म होएगा सितंबर 2023 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच कंट्री री इलेक्टेड शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा एज इट्स प्राइम मिनिस्टर? सो रिसेंटली कुवैत ने जो है इन्हें रीअपॉइंट किया है एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Now next question here is, recently in June the Gopi Chand Hinduja takes over as a chairman of Hinduja Group, which is London based conglomerate organization founded in dash by the परमानंद हिंदुजा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1919 में बाय दी परमानंद हिंदुजा। अब करंटली जो है गोपीचंद हिंदुजा इसके चेयरमैन बने हैं। इनसे पहले कौन था? श्रीचंद पी हिंदुजा, जिनकी डेथ मई के मंथ में हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये जो है चेयरमैन अभी यहाँ पे इनको बनाया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हिंदुजा ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में, ठीक है। वैसे तो ये लंदन बेस्ड है, बट इंडिया में भी इसका हेडक्वार्टर है जो लोकेटेड है आपका इन दी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और करंटली ये 11 सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं, जैसे आपका एंटरटेनमेंट हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, IT या आपका रियल एस्टेट हो गया, पावर हो गया, इन सारे सेक्टर्स में ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Financial Service Institution Bureau has selected Rajeshwari Singh Muni as chairman and managing director of which among the following insurance company? So recently इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके इन्हें जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। और करंटली शी इज अ जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कौन सी कंपनी की ये जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है? जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है कोलकाता में, ठीक है। एंड इसे आपका जो है इनकॉर्पोरेट किया गया 1906 में, ठीक है। इसकी शुरुआत 1906 में की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे ये किसे सक्सीड करेंगी? तो सुचिता गुप्ता को ये सक्सीड करेंगी, सुचिता गुप्ता को ये सक्सीड करने वाली है, जिनका टेन्योर जो है आपका अगस्त मंथ में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which country recently in June successfully launched 41 satellites into space and make a new national record for the highest number of satellites deployed in a single mission? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा रिसेंटली जो चाइना है, चाइना ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट में जो है 41 सैटेलाइट्स जो है स्पेस में अभी लॉन्च की थी, ठीक है। एंड इन सैटेलाइट्स को कौन सी कंपनी ने जो है बनाया है? इट इज बिल्ड बाय दी चोंगक्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ठीक है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, Glenda Jackson, the two-time Oscar-winning actress and UK's former politician, recently passed away. In which year she won British Academy of Film and Television Arts BAFTA Award for her debut movie Elizabeth is Missing? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 2019 में जो है इन्हें बफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड इन्हें ऑस्कर कब में कौन से ईयर में दिया गया है ये भी देख लेते हैं। सो इन्हें 1971 में विमेन इन लव के लिए ऑस्कर दिया गया था पहली बार, और दूसरी बार 1974 में दिया गया था फॉर द अ टच ऑफ अ क्लास। एंड इन्हें एमी अवार्ड्स भी दिया गया है इन 1972। इसके अलावा ये आपकी जो है पॉलिटिशियन भी रह चुकी है यूके की फ्रॉम 1992 से लेके 2015 तक, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in June the Union Minister Dr. Mahendra Nath Pandey has launched the Dugh Sankalan Sathi mobile app or a milk collection partner mobile app for the Indian dairy industries. He is a Union Minister of which ministry? So ये आपके बिलोंग करते हैं Ministry of Heavy Industries से। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो ये ऐप है, ठीक है, मिल्क कलेक्शन पार्टनर मोबाइल ऐप, इस ऐप को डेवलप और डिजाइन किसने किया है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ने, विच इज अ मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। अब इसके जो ये आपकी कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी आपकी बेस्ड है जयपुर बेस्ड कंपनी, ठीक है। एंड इसके करेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है राकेश चोपड़ा, ठीक है। क्या नाम है? राकेश चोपड़ा। Now next आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हाइक्स द बोर्डिंग अमाउंट फॉर एथलीट एंड ऑफिशियल बाय डैश ऑन फॉरेन टूर्स फ्रॉम $150 to $250 पर डे। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हाइक किया गया है बाय द 66%। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये आपका $150 का जो यहाँ पे फिक्स किया गया था अमाउंट, ये किया गया था 2015 में, और अब इसे जो है यहाँ पे चेंज किया गया है टिल दी अप टू दी $250 पर डे, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which Indian writer recently won the 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement by the Charles Villon Foundation for the French translation compilation of essays titled Azadi 2021? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड दिया गया है अरुंधति रॉय को। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है, जो ये आपका अवार्ड है, ठीक है, यूरोपियन ऐसे प्राइज, ये अवार्ड ऐसे बुक्स या आपका ऐसे ऑथर को दिया जाता है जिनके जो थॉट्स हैं वो एक इवोल्यूशन लाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय को 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज जो है दिया गया है। इससे पहले इन्हें बुकर प्राइज भी दिया गया है इन 1997, जो इनकी पहली नॉवल थी जिसका नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।